आप को खुश रखूँगी तो ही मेरे फादर खुश रहेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे देखेंगे कि हाँ मेरी बेटी खुश है तो वो भी खुश हो जाएंगे। सो अपनी खुशी में इंक्रीमेंट करने के लिए आज मैं अपने आप को खुश करने के लिए एक चीज़ अपने आप को प्रेजेंट करने जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंट जो है वो बर्थडे पे ही दिया जाए, अपने आप को आप कभी भी खुश कर सकते हो, और जिस दिन भी आप अपने आप को खुश करते हो समझ लो कि वो दिन आपके लिए बर्थडे से कम नहीं है। शनेल तक भी जाएंगे फिर कभी जब थोड़ा लेवल और ऊपर हो जाएगा। फ़िलहाल आज ज़ारा का टूर करके हैं और बाय करके हैं अपने लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम। फाइनली इतनी सुगंधित खुशबुओं को टेस्ट करने के बाद मैंने अपने लिए फ़ाइनल किया है दिस वन, ज़ारा गोल्डन डिकेड। हेलो दर्शकों, क्या हाल है आप सबके। मैं आपकी परखान साहब सिमरन शर्मा आज फिर हाज़िर हूँ आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर। आज मैं कहीं घूमने नहीं जा रही, और आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही मैंने एक स्टेटस लगाया था डैट आई मिसिंग माई डैड। वो नहीं है अब इस दुनिया में, इसी साल ही वो मुझे छोड़ के चले गए जनवरी में। और जब मुझे उनकी याद आती है तो फिर मैं ऐसे ही स्टेटस लगा देती हूँ डैड कि आई मिस यू डैड एंड ऑल दैट थिंग्स। आई नो मुझे स्टेटस नहीं लगाना चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं होती है ये, बट कहीं ना कहीं जब मैं सैड हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि स्टेटस लगा लो या ऐसे। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे स्टेटस ना लगाऊँ, क्योंकि स्टेटस में हम अपनी सैडनेस बता रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम दुखी हैं, अपने फादर को याद कर रहे हैं तो उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। सो आई विल ट्राई कि मैं ऐसा काम दोबारा ना करूं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कल तो इसने रोने वाला स्टेटस लगाया था, आज ये खुश हो गई है एकदम से, ये वो। ऐसा नहीं है, वो एक कमी जो है ज़िंदगी में वो हमेशा रहेगी। फादर की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, बट वही फादर और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। पेरेंट्स सभी के ही मतलब होता है। बाकी अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं सैड होंगी तो वो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि वो हमेशा से मुझे खुश देखना चाहते थे। और हम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर में, मैं और मेरा एक ब्रदर है, मुझसे 1 साल ही छोटा है वो। सबसे ज़्यादा प्यार उन्होंने मुझे ही किया है, और जितनी उनकी कोशिश हो सकी उन्होंने मेरी हर एक डिमांड को पूरा किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी जो है हर एक चीज़ की शौकीन है। शौकीन इन द सेंस की मतलब इसका जो रहन सहन है मेरी बेटी का वो पूरा हीरोइनों वाला है। सो एज अ फादर उन्होंने मेरे हर एक ड्रीम को पूरा किया। और जब मेरा टाइम आया पूरा करने का, बट मैंने भी किया, बट शायद भगवान को कुछ और मंजूर था और वो हमें छोड़कर चले गए। खैर, अब उनकी इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कि उन्होंने मेरी डिमांड्स को पूरा किया था मुझे खुश रखने के लिए। अब मैं अपने आप को खुश रखने के लिए, क्योंकि अगर मैं अपने आप को खुश रखूँगी तो ही मेरे फादर खुश रहेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे देखेंगे कि हाँ मेरी बेटी खुश है तो वो भी खुश हो जाएंगे।
सो अपनी खुशी में इंक्रीमेंट करने के लिए आज मैं अपने आप को खुश करने के लिए एक चीज़ अपने आप को प्रेजेंट करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसानों से ज़्यादा आज की जनरेशन में जितना मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, चीज़ें, मटेरियल चीज़ें जो है वो आपको ज़्यादा खुशी देती हैं इंस्टेड ऑफ पीपल्स। लोग तो कभी खुश हो ही नहीं सकते, वो आपकी खुशी को देख के इनफैक्ट जेलस होते हैं। सो अपने आप को खुश रखो जितनी आपकी काबिलियत है। लास्ट ईयर मैंने दिवाली पे अपने लिए एक रिंग ली थी पंडोरा की, अपने आप को प्रेजेंट किया था मैंने। आज भी मेरा मूड बना है कि मैं आज अपने लिए एक परफ्यूम लूँ। मेरा बर्थडे नहीं है, डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे अभी आने में बहुत टाइम है, 2 मंथ पड़े हैं, अभी सितंबर चल रहा है और मेरा बर्थडे नवंबर में होगा है। बट ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंट जो है वो बर्थडे पे ही दिया जाए। अपने आप को आप कभी भी खुश कर सकते हो, और जिस दिन भी आप अपने आप को खुश करते हो समझ लो कि वो दिन आपके लिए बर्थडे से कम नहीं है। सो आई एम गना प्रेजेंट अ परफ्यूम और बाय अ परफ्यूम फॉर माई सेल्फ टुडे। सो मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपने लिए, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे उल्टा सा लिखा हुआ है ZARA, ज़ारा का परफ्यूम आज मैं अपने लिए ख़रीदने लगी हूँ। डेविड जॉन्स के अंदर जो है शनेल भी है, शनेल के परफ्यूम भी हैं, शनेल तक भी जाएंगे फिर कभी जब थोड़ा लेवल और ऊपर हो जाएगा। फ़िलहाल आज ज़ारा का टूर करके हैं और बाय करके हैं अपने लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम। मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और ये है ट्रैम रूट, यहाँ पर ट्रैम्स आती जाती हैं और ये म्यूज़िशियंस भी अपना कमाल दिखाते रहते हैं यहाँ पर। सो इस रूट को कृपया दोनों साइड देखकर फिर ही क्रॉस करें और जाया जाए अपनी मंजिल तक। आई एम कमिंग। ज़ारा में एंटर करते ही जो नीचे का ग्राउंड है वो है गर्ल्स का। यहाँ पर काफ़ी वैरायटी है गर्ल्स के कपड़ों की भी, अगर आप देखें, जैकेट्स, शूज़, पर्स, ड्रेसेस, जीन्स, ला, ओ माय गुडनेस, आई लाइक दिस ड्रेस। हम चलते हैं अपने परफ्यूम सेक्शन की ओर। ओह वाओ, दैट्स प्रीटी। और ये रहा मेरा परफ्यूम सेक्शन। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने हर एक पैकिंग के आगे जो है टेस्टर्स भी रखे हुए हैं, ताकि आप टेस्ट करके देखो कि आपको कौन सा परफ्यूम पसंद है। अब मैं इनको करती हूँ टेस्ट और उसके बाद करती हूँ बाय। देखती हूँ कि आज मेरी किस्मत में कौन सा परफ्यूम लिखा है। फाइनली इतनी सुगंधित खुशबुओं को टेस्ट करने के बाद मैंने अपने लिए फ़ाइनल किया है दिस वन, ज़ारा गोल्डन डिकेड। इसकी छोटी पैकिंग ही ली है मैंने, ज़्यादा बड़ी पैकिंग करके क्या करना है, फिर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं मेरे परफ्यूम। सो 30 ml का है ये, और इसका प्राइस नहीं मैं आपको बताऊंगी, कभी नहीं। अच्छा है ताकि जल्दी ख़त्म हो और फिर मैं दूसरा अपने लिए बाई कर सकूं। इसको लेके तो मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी आज, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद अपने लिए कुछ ख़रीदा फाइनली।
सो गर्ल्स सेक्शन में ही हूँ मैं को अभी। ऊपर भी बना हुआ है इसका, किड्स का है एक सेक्शन और उसके ऊपर जो है फिर बॉयज़ का आ जाता है। मेरा वैसे ऊपर जाने का कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने कौन सा किसी के लिए कुछ लेना है। मैंने अपने लिए जो लेना था वो मुझे मिल गया है। अब मैं इसकी कराती हूँ बिलिंग और फिर जाती हूँ। हेलो प्रधान साहब, congrats for your perfume. Thank you. Ah, thank you. फाइनली ज़ारा का परफ्यूम मेरे कब्ज़े में। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे अचानक क्या हो गया सिमरन को, एकदम से ही परफ्यूम ले लिया। और कई सोच रहे होंगे कि हाँ इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, क्या हो गया, ये बड़ा तीर थोड़ी मारा है। मेरे लिए खैर मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे तो लाइफ ज़्यादा बढ़िया होगी। मतलब तरीके ढूंढो जिससे आप अपने आप को खुश रख सको। परफ्यूम की भी कहानी मैं आपको बताऊं कि मैं आज जब अपनी जॉब पे आने लगी थी तो मॉर्निंग में मैं जब अपनी ट्रेन पे बैठी तो पता नहीं कौन था, शायद कोई लड़की होगी मेरे आसपास, तो परफ्यूम की उसकी फ्रेगनेंस मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी ना कि मतलब वो सारा रस्ते मतलब वो फ्रेगनेंस आती रही मुझे। और मैं बहुत एडिक्टेड हूँ, मतलब मुझे शौक़ है परफ्यूम लगाने का बहुत ज़्यादा, बट लगा नहीं पाती काम वगैरह की वजह से, तो स्किप कर देती हूँ। बट कोशिश मेरी रहती है कि मैं लगाऊँ, अगर मुझे शौक़ है तो फिर उस चीज़ को यूज़ भी किया जाए। सो कहानी मैं आपको बता रही थी कि जब मैं अपने स्टॉपेज पे भी पहुंची, जब मैं ट्रेन से उतरी तो वो फ्रेगनेंस गई नहीं। मतलब पता नहीं वो कौन लड़की थी, मैंने को उसको देखा भी नहीं, क्या उसका फेस था या क्या था। मैं मतलब जब वॉक कर रही थी तो वो फ्रेगनेंस कुछ 5-10 मिनट के लिए कंटिन्यू रही। तो चलते चलते ऐसे ही दिमाग में मेरे आइडिया आया कि क्यों ना आज अपने लिए परफ्यूम खरीदा जाए। सो मैंने फिर सोचा कि मैं आज अपनी जॉब से फ्री होकर सबसे पहला काम जो करूँगी वो करूँगी अपने लिए परफ्यूम बाय, जो कि मैंने कर लिया। अब मुझे लगी है थोड़ी सी भूख, सोच रही हूँ कुछ खाने पीने का। एडिलेड में मैंने आपको बॉम्बे रॉक्स दिखाया था, चलो आज मैं आपको मेलबर्न का दिल्ली रॉक्स दिखाती हूँ। सो दिल्ली रॉक्स जाने के लिए मुझे ट्रैम का सहारा लेना पड़ेगा। कई रास्ते हैं उसके वहाँ तक पहुँचने के, किंग स्ट्रीट पर है वो। सो आप एगर वाली साइड से भी जा सकते हो, पहले एगर को जाके फिर आगे जाके रेलवे स्टेशन आएगा, उधर से जाओ, ठीक है। और एक रास्ता है ये सीधा। सो हम लोग सीधे रास्ते पे जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ टेढ़ा मेढ़ा। ट्रैम मुझे लेनी है उधर वाली साइड की, नॉट एगर। सो मुझे जल्दी जल्दी भाग के आई थिंक यही वाली ट्रैम पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद पता नहीं नेक्स्ट ट्रैम कब आएगी। भागो सिमरन भागो, फाइनली।
यात्रा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे पड़ाव पे, जो कि है गैली रॉक्स। कुछ खाने पीने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपने घर। तो ये है गैली रॉक्स, करते हैं कुछ रॉकिंग शॉकिंग सा, देखते हैं आज मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा खाने को। और सबसे पहले मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक है। खुल जा सिमसिम। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको अपना ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद आप जाके बैठ सकते हो अपनी सीट्स पे। बिना अपनी ऑर्डर दिए आप वहाँ पर नहीं जा सकते। सो ये है मेन्यू। इनका डेली स्पेशल भी कुछ ना कुछ होता है, लाइक मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सो अगर आप स्पेशल कुछ खाना चाहते हो तो वो भी खा सकते हो, अदरवाइज़ उसके अलावा ये दिया हुआ है इनका प्राइस। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि थाली सिस्टम होता है यहाँ पे। आप लोग कोई भी करी आपको दी हुई हैं, आप अगर 2 करी लेते हो तो साथ में आपको स्वीट डिश मिलेगी, गुलाब जामुन। नहीं तो 3 करीज होती हैं एक थाली में, वो येलो कलर की प्लेट में। और साथ में आपको गर्मा गर्म रोटियां मिलती हैं। रोटियां आप जितनी मर्जी अनलिमिटेड खा सकते हो। ये है वेजिटेरियन सेक्शन और उधर है नॉन वेजिटेरियन सेक्शन। सो मैं तो वेजिटेरियन ही खाऊंगी आज। लेट्स ईट। सो ये रही मेरी प्लेट। अब देखते हैं कोई बैठने की जगह। विंडो साइड काफ़ी अच्छी है। सो ये है मेरी थाली, मैं लगी हूँ उसे खाने। मैंने अपनी थाली में आज लिया है राजमा, आलू मटर और स्वीट डिश गुलाब जामुन। लेट मी शो यू। मैंने बताया कि ना आपको, या को आप 3 करीज ले सकते हैं, नहीं तो 2 करीज और साथ में स्वीट डिश। सेल्फ सर्विस होती है यहाँ पे मोस्टली। आप अपनी प्लेट जो है क्यू में जाके खुद ले सकते हैं। सिर्फ चपाती की सर्विस जो है वो इनकी तरफ से मिलती है। वो गर्मा गर्म चपाती आपको सर्व करते रहते हैं। अदरवाइज़ कब तक आप अपनी ये प्लेट जो है यहाँ पर लेके बैठिए और चपाती आपको गर्मा गर्म मिलेगी। लेट्स टेक माय फर्स्ट बाइट। आज वेडनेसडे स्पेशल है तो राजमा बनाए हैं इन्होंने। राजमा चावल होते हैं वेडनेसडे को। सो राजमा से ही स्टार्ट करते हैं। यम्मी। इनकी सब्जियां जो होती हैं पूरा लगता है जैसे कि घर का खाना है। और चपाती भी बहुत पतली पतली है, जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं। फाइनली कुछ पेट भरा मेरा। बहुत भूख लगी थी मुझे और मीठा खाया था तो साथ में फिर चाय का कप तो बनता ही था। मैं चाय नहीं पीती हूँ ज़्यादा, बट इनकी मुझे बहुत टेस्टी लगती है तो फिर जी ललचा ही आता है मेरा चाय पीने के मामले में। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू माई होम। पहले मुझे ट्रेन पे जाना है, ट्रेन पकड़नी है और उसके बाद अपने घर पे जाना है और जाके रेस्ट करनी है। ज़ारा की अनबॉक्सिंग तो अब मैं क्या करूं, दिखाऊं आपको? यहाँ तो पॉसिबल नहीं है
घर जाके अगर मेरा मूड हुआ तो फिर मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर दूँगी और आपको भी दिखा दूँगी। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर ही बंद करने का टाइम आता है। अपना ध्यान रखिए सभी, मुस्कुरा के रहिए, हंस के रहिए, खुश रहिए और बस ज़िंदगी में जितना अगर पॉसिबल है आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये टेंशन से को भरी पड़ी है ज़िंदगी। मैं सिमरन शर्मा आपकी प्रधान साहब चलती हूँ अपनी मंजिल पे। आप अपना प्यार मुझे देते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करके, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट भी करिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, आप लोगों का प्यार बस बना रहे मेरे साथ, तो फिर इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। फ़िलहाल वक्त है मेरा रोड क्रॉस करने का, क्योंकि सड़क के उस पार है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से मुझे अपनी करनी है ट्रेन कैरी। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना। मैं फिर मिलूँगी आप सबके साथ फिर कभी एक नई कहानी के साथ। सो हैव फन, एंजॉय।